नमस्कार फरीदाबाद, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद। मैं आपके साथ मिथिलेश मिश्रा। इस वक्त हम लोग सेक्टर 8 में पहुंचे हैं और आपको बता देते हैं 30 से 35 घरों में चोरी हुई है, कैश और मोबाइल। आपको सामने पुलिस की गाड़ी दिखा रहे हैं, ये सामने घर है, पुलिस पहुंची हुई है यहाँ पर, आप सामने देख रहे हैं, बातचीत करते हुए नजर आ रही है। 30 से 35 घर बताए जा रहे हैं, जिसमें से कैश, मोबाइल, कई घरों में चोरी हुई है। अभी बातचीत करेंगे घर के जो ऑनर हैं और भी लोगों से बातचीत करेंगे। अभी फिलहाल अभी पुलिस अंदर बातचीत कर रही है। माँ, आपका घर है ये? बेटा इधर आओ, आपका घर है ये? अच्छा, अब बताएं क्या नाम है सर आपका? प्रिंस मेहता। जी, क्या क्या चोरी हुआ है सर? सर देखो, उसने आके पहले पेंटे वेंटे खोली हैं, मोबाइल लैपटॉप लेके गया है। वो बच्चों के मोबाइल, एक इस बेटे का मोबाइल ले गया और एक बिटिया का, उसका आज एग्जाम था, वो रात को पढ़ रही थी। 2:30 बजे तक वो पढ़ती रही। 2:30 बजे के बाद वो सोई है और 3:30-4 बजे के आसपास वो हुआ है, क्योंकि 4 बजे उसकी माता जी मतलब मेरी वाइफ उठ गई थी बच्चे को उठाने के लिए, पढ़ाने के लिए। तो इसी मीन टाइम में 2:30 से 4:30 के बीच में हुआ है। 30 से 35 घरों में चोरी हुई है? हाँ सर, इनके घर से पहले स्टार्ट किया है। अच्छा, आपका घर अलग है? 2-3 घरों में चोरी हुई है। मेरा 1286 मकान नंबर है, लेकिन वो क्या है, एक घर से दूसरे घर में टापता ऐसे आगे गया। तो उसको उस समय, हाँ रिकॉर्डिंग्स भी हमारे पास, उसको गेट खुला मिला या क्या मिला, वो अंदर गया है, उसने जो कपड़े टंगे होते हैं उसमें हाथ मार के चेक किया, पर्स निकाला है, कुछ पैसे बैग बाहर लेके गए, बैग में कपड़े मिले तो छोड़ गया, पैसे निकाल के और वो आगे वाले घर में चला गया। पोस्ट एरिया है, सेक्टर एरिया है, गेट चारों तरफ लगे होंगे, गार्ड भी बैठे हैं, उसके बावजूद भी कैसे हो गया? सर उसके बाद भी यही है कि रेकी थोड़ी कम चल रही है, बाकी उनके थोड़ा कॉन्फिडेंस ज्यादा है, या तो उनके पास हथियार है कि क्या है कि वो एक से बाद दूसरे घर में जा रहे हैं। बैग खुला छोड़ के गया इस तरीके से। बैग है जी बच्चे का, ये बैग खोला छोड़ के गया है और ये मोबाइल सब लैपटॉप खोल के पूरा बैग करके गया है और सोते हुए बच्चे के साथ पास से मोबाइल निकाल के लेके गया वो। और ये 2:30 से 4:30 के आसपास हुआ है, जो क्योंकि 2:30 बजे वो बच्चा सोया है, उसके बाद ही ये हुआ है। और इसकी रिकॉर्डिंग 2:45-3 बजे के आसपास सामने वाले कैमरे से भी आ गई है, एक 1286 वाले भैया की भी आ गई, जो हमारे ग्रुप है एक रेजिडेंस का, उसमें आ चुकी है। कुछ एक इस कैमरे में भी नोट हुई है और वो इधर से चढ़ता हुआ दिखा भी है, उधर से वो पीछे गया है या कैसे गया, वो भी पुलिस आई। फुटेज है सबकी? छोटी फुटेज सबकी जगह से आ चुकी हैं। बाकी रेजिडेंस के ग्रुप में कर दिया है। प्रधान कौन है मार्केट के आगे? ये अरुण चौहान जी हैं, हमारे साथ ही बैठे हुए हैं, और पुलिस प्रशासन के लोग पहले आ चुके हैं, आश्वासन दे रहे हैं अभी चोर पकड़ने का। ये तालीम जी हैं, अभी नए ज्वाइन हुए हैं, इनके साथ राज सिंह जी हैं, ये दोनों सुबह ही आ गए थे। और अभी तफ्तीश के लिए फिर एक अजय जी हमारे साथ में रहते हैं। तो बता दें फरीदाबाद सेक्टर 8 में पहुंचे हैं, हालांकि पुलिस अभी पहुंची है यहाँ पर, आपको सामने दिखा देते हैं। और जो और भी लोग हैं यहाँ पे बैठे हैं, बातचीत करेंगे, प्रधान है मार्केट के, और भी लोग हैं, और भी लोगों से बातचीत अभी करेंगे। जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ जी। जैसे ही वो हमारे घर में आया, हमारे कैमरे की लाइट ऑन हो गई, जिसकी वजह से वो पीछे चला गया और उसने अपने मुंह पे, सर पे अखबार लपेट एरिया है, पोस्ट एरिया, चारों तरफ गेट है, गार्ड है, उसके बावजूद भी। उसके बाद वो अगले सर आप पहली बात तो ये गलत कह रहे हैं कि ये पॉश एरिया है। 20 घरों तक आया, फिर पहली बात सबसे ये पिछड़ा हुआ एरिया है। पॉश एरिया 14, 15, 16, 17 ये पॉश एरिया मानता हूँ मैं, और मैं ये मंत्रियों के सामने भी कहता हूँ ये बात, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ सिंह मंडल का। हाँ जी, और आरडब्ल्यू का प्रधान मैं पिछले 15 सालों से हूँ। परंतु हमारा प्रशासन कमजोर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भ्रष्टाचार व्याप्त है यहाँ पे, जब तक भ्रष्टाचार होगा ये चीजें सुधर नहीं पाएंगी। हम चाहते हैं कि जब तक प्रशासन सख्त नहीं होगा, अरे योगी जी का भी राज है यूपी में, हम देख रहे हैं, वहाँ क्यों नहीं आते ये चोर, ये हमारे यहाँ क्यों आते हैं? क्योंकि अच्छा, फिर हमारा ये सिंह गांव नजदीक लगता है, हमारा गांव हमारे साथ है बिल्कुल, ये उसकी सारी चीजें हम झेलते हैं। पिछले 3 महीने में ये तीसरी वारदात है।
एक वारदात 1330 में हुई थी, एक 1307 में हुई थी पहले, और उसकी इंक्वायरी अभी चल रही है। CIA क्राइम ब्रांच सारी लगी हुई है, क्योंकि उसमें उन्होंने 15 तोले सोना लिखवाया, 15 तोले सोना गया और 50,000 रुपए गए। पर वही बात है कि अभी तक कोई उस पे पकड़ा नहीं गया, कोई वो नहीं है। जिसमें से एक वारदात जो 15 तोले ये 2 फोन लगा लो, 50,000 कैश, एक 1.5 लाख रुपए के लगा लो ये, और पैसे ज्यादा नहीं गए, 1,000 रुपए गए हैं इनके, लैपटॉप वगैरह। तो वो तो दो जगह से गए, वो 2,500 रुपए के करीब हैं, वो निकाले हैं जो जेब में से, जो पर्स अभी बता रही है गुड़िया 1284 में से, तो वो मतलब पर्स में से निकाल के ले गया 2,500, 3,500। घर में भी हुआ जी? हाँ जी, हमारे घर, उनके घर चोरी हुई है 1286 में। मेरा नाम अर्चना सोनी है, मैं 1284 में रहती हूँ। और जैसे हमारे नेक्स्ट टू नेक्स्ट डोर घर में चोरी हुई थी, वो 2-3 घर से बालकनी मतलब बेड़ा टाप के आ रहे थे वो, तो उन्होंने घर में 1286 में चोरी करके 1285 में उनके डॉक्यूमेंट्स फेंक दिए सारे। तो हमें पता चला कि 1285 में डॉक्यूमेंट्स फेंके, तो उन्होंने उनको बताया। फिर 1284 में जैसे हम सुबह हमने हमारे कैमरास चेक किए तो देखा वो बिना नकाब के था। उसने जैसी एंट्री करने की कोशिश करी टाप के, तो ऊपर लाइट ऑन हो गई, जिसकी वजह से उसने न्यूज़पेपर लपेट लिए अपने पूरे मुंह पे, चेहरे पे। वो इतना मतलब बेखौफ है कि उसने नकाब तक लगाने की कोशिश नहीं करी। मतलब मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसको खौफ नहीं है, जिसकी वजह से उसकी हिम्मत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। महीने में तीसरी, चौथी, 5वीं बार चोरी हो रही है ये। फिर उसने हमारे सारे घर के लोग ताले मतलब तोड़ने की भी कोशिश करी, खोलने की कोशिश करी। उसके बाद उसको जब खुला नहीं मिला तो वो आगे 20 घरों में गया। 20 घरों में जाके 1262 से ऊपर, ये 1262 में इनके घर से जाया था, तो ये ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। वो ऐसा है, हर घर में वो तसल्ली से चेक करते हुए आया कि भाई मुझे कहाँ गेट मिल जाए खुला और मैं कहाँ घुस जाऊं अंदर। तो वो 1262 में हमारे घर में पूरा ऊपर तक गया है, आधा घंटा लगा के। पड़ोस में 1260 नंबर है जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ पे उसने चोरी करी है। और वारदात ऐसी है कि बच्चे सो रहे हैं वहीं पे, वहां से मोबाइल चुराना, इतनी हिम्मत बढ़ गई है। और तीसरी चौथी वारदात है, तो इसलिए हम बहुत ज्यादा इस टाइम घबराए हुए हैं, संकट में है। और हम अपनी सुरक्षा तो करेंगे ही करेंगे, अपने लिए तो हम सतर्क रहेंगे, चौकीदार भी बढ़ाएंगे, हम खुद भी जागरूक रहेंगे। हम पुलिस से भी कार्रवाई की आशा करते हैं कि वो जल्दी कोई कदम उठाए और इसको गश्त बढ़ाए। और यहाँ पे कितने लोग दिखाई दे रहे हैं? भाई कम से कम 2-3 तो लोग दिखाई दे रहे हैं, जो दिख रहा है 2-3 लोग, और कुत्ते भी बहुत भौंके हैं बीच में। और पर यह है कि AC के शोर में नींद नहीं खुली है किसी कारणवश। तो ये सारी घटना अब ये तीसरी, चौथी, 5वीं बार हुई है। और कहीं ना कहीं ये कोई ना कोई रेकी है या क्या है, कोई गैंग सक्रिय हुआ है या क्या कारण है, वो पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, पता लगाएगी कि भाई क्या इसका जो वजह है वो क्या है। तो बता दें फरीदाबाद सेक्टर 8 में मौजूद हैं और ये सभी लोग गुस्से में हैं। होगी बात, सर से होगी हमारी बात। आपके भी घर हुई है मैम? नहीं, हमारे घर आए थे, उन्होंने दरवाजे सारे उन्होंने ट्राई करे, खोले, बट वो सब कुछ बंद था। तो वो हमारे घर से जंप करके फिर नेक्स्ट घर में चले गए। देखें अभी बता देते हैं आपको, सेक्टर 8 में हम लोग पहुंचे थे और रात में चोरी हुई और सभी लोग नाराज हैं। और तमाम लोग हैं ये, और मार्केट के जो प्रधान हैं उनसे भी बातचीत करी है, वो भी ये कह रहे हैं कि 3 से 4 बार यहाँ पर चोरी हुई, और जो यहाँ के लोग हैं वो भी बता रहे हैं। तो फिलहाल फरीदाबाद पुलिस अंदर है, आपको एक बार और दिखा देते हैं। आप ये देखें अंदर अभी बातचीत, तो फिलहाल अभी ये देखें अंदर कार्रवाई चल रही है, बातचीत अभी की जा रही है। आपको मकान नंबर ये दिखा देता हूं मैं, सेक्टर 8 में 1260 में मैं पहुंचा हूं फरीदाबाद अभी। और यहाँ पर रात में एक घर छोड़ कर कैश, मोबाइल, जो उन्हें दिखा है वो लेकर यहाँ से गए हैं। तो जोड़ेंगे फिलहाल फरीदाबाद आपको अगली खबर पर। ऐसे ही तमाम खबरें देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद पर। मैं आपके साथ मिथिलेश मिश्रा, नमस्कार।